मेरे लाडलों, संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ की गंध हो सकती है, पर माता पिता का प्रेम निष्काम होता है। लेकिन भक्तों, आज के इस घोर कलयुग में यही निष्काम प्रेम कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाराज जी क्यों हमेशा मर्यादा और विवेक की बात करते हैं? क्योंकि जब एक माँ या पिता मोह में अंधा होकर अपनी मर्यादा की सीमा लांघ देते हैं, तो वही औलाद जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उन्हें ही बोझ समझने लगती है। आज की यह चर्चा किसी किताब से नहीं, बल्कि जीवन के कड़वे अनुभवों और महाराज जी के वचनों का सार है। आज हम उन तीन गहरे राजों की बात करेंगे जिन्हें औलाद चाहे प्राणों से प्यारी हो, पर उन्हें कभी मत बताना, वरना आपका बुढ़ापा अपनों के दिए जख्मों के बीच बीतेगा। आइए जानते हैं वे राज क्या हैं। औलाद चाहे आपकी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताकर इंसान अपना मान सम्मान और जीवन भर की कमाई खो देता है। एक माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी उनका अनुभव और उनकी चुप्पी होती है। अक्सर जब माँ बाप अपनी बुजुर्गी में चुप हो जाते हैं या अपनी बीमारी और दुख छुपा लेते हैं, तो उसके पीछे एक गहरा कारण होता है। अगर कुछ बातें औलाद को बता दी जाएं, तो उनका प्यार नहीं बल्कि उनकी नजरें बदल जाती हैं। सरला जी की कहानी का सार वीडियो में सरला जी की कहानी के माध्यम से एक कड़वा सच दिखाया गया है। पति के निधन के बाद सरला जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी और घर अपने बेटे के नाम कर दिया था। उन्हें लगा था कि बेटा ही उनका बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन धीरे धीरे वह अपने ही घर में पराई हो गईं और उनका बेटा उन्हें बोझ समझने लगा। एक स्वाभिमानी माँ के लिए यह सबसे बड़ा दुख होता है कि जिस औलाद को उन्होंने सब कुछ दिया, वही उन्हें अकेला छोड़ दे। वे तीन मुख्य बातें जो कभी नहीं बतानी चाहिए। एक, अपनी पूरी संपत्ति और अधिकार का रहस्य। इंसान को कभी भी अपनी पूरी कमाई या जायदाद जीते जी बच्चों के नाम नहीं करनी चाहिए। जब तक आपके पास आर्थिक शक्ति पैसा होती है, तब तक समाज और परिवार में आपका सम्मान और सुरक्षा बनी रहती है। दो, अपने अतीत की बड़ी गलतियां या पछतावे। हर इंसान के अतीत में कुछ ऐसी बातें या कमजोरियां होती हैं जिन्हें वह सुधारना चाहता है। ऐसी बातें बच्चों को बताने से उनके मन में आपके प्रति सम्मान कम हो सकता है। अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए। तीन, अपने त्याग का बार बार एहसान जताना। आपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, इसे कभी शब्दों में नहीं कहना चाहिए। जब आप अपने त्याग का बखान करते हैं, तो वह प्रेम के बजाय कर्ज लगने लगता है। मौन रहकर किया गया बलिदान ही सबसे ऊंचा होता है। निष्कर्ष, औलाद चाहे कितनी भी समझदार हो, वह माता पिता की पूरी पीड़ा को कभी नहीं समझ सकती। इसलिए उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने के बजाय खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत रखना जरूरी है। बच्चों को निस्वार्थ प्रेम दीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान की चाबी हमेशा अपने पास रखिए। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जैसा महाराज जी समझाते हैं, सबका हित करो, सबसे प्रेम करो, पर आसक्ति अटैचमेंट किसी से मत रखो। भगवान ने आपको औलाद एक सेवा के रूप में दी है, इसलिए नहीं कि आप उनके मोह में पड़कर अपना आत्मसम्मान ही खो दें। याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी सारी शक्ति और अपने सारे राज्य बच्चों को सौंप दिए, उस दिन से आप उनके लिए पूज्य नहीं बल्कि आश्रित बन जाएंगे। प्रेम जरूर कीजिए, पर अपनी गरिमा की चाबी हमेशा अपने पास रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंतिम सांस तक आपका सम्मान बना रहे, तो इन तीन बातों को अपने हृदय के संदूक में बंद रखिए। अगर आज की इस सीख ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे उन माता पिता तक जरूर पहुंचाएं जो आज अपनों की बेरुखी से टूट रहे हैं। जाते जाते कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। प्रभु आपकी भक्ति और शक्ति बनाए रखें। श्री हित हरिवंश।